हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमारी 7.10 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने पढ़ी थी रोल्स थ्योरम। एक थ्योरम और पढ़ेंगे हमें, जो हमारी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में LMVT भी कह देते हैं। LMVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब LMVT नाम से क्वेश्चन आपका पेपर में भी मिल सकता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो बेटा, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रोल्स थ्योरम की जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए दिए हुए क्लोज इंटरवल पे। सेकेंड हमने पढ़ा कि फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। थर्ड में हमने पढ़ा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब हम क्या कहते हैं कि रोल्स थ्योरम चेक, मतलब कोई पॉइंट हमें मिलेगा। क्या कहते थे? ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल, जो भी इंटरवल आपका ए बी है, जो भी है, सच दैट जिसके लिए फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता था? जीरो के। वहाँ से हम एफ डैश सी को जीरो कहते थे, सी की वही वैल्यू लेते थे जो उस इंटरवल के ओपन में लाई करेगी, और उस वैल्यू के लिए क्या लिखते थे कि रोल्स थ्योरम क्या है? एप्लीकेबल। हमने उस थ्योरम के स्टेटमेंट को रिवाइज क्यों किया? क्योंकि जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है ना, उसके अंदर भी हम वही पहले वाले दो स्टेप तो बिल्कुल सेम पढ़ेंगे। सुनो बेटा, फर्स्ट आपका क्या होगा, आप पहचान लेना कि फंक्शन की कौन सी टाइप है। भाई पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स है ना, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल पे। जैसे हम ले लें कि एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है और इंटरवल हमारा है क्लोज इंटरवल ए से बी, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी कि एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी पे। सेकेंड में क्या होगा, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन कहेंगे क्या कि फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे। ओपन का मतलब क्या है कि हमारे पास ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए से ग्रेटर और बी से लेस, सभी रियल नंबर हमारे पास है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप होता था ना रोल्स थ्योरम के अंदर, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, वो थर्ड स्टेप नहीं है, इसकी कंडीशन सिर्फ दो ही हैं। लेकिन थर्ड जो हम लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, वो हम यहाँ पर भी निकालेंगे। आपको इस स्टेप पे आके पता लग जाएगा। जैसे कई बार क्या कह देता है कि भी वेरीफाई करो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। तो पहले दो स्टेप में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस स्टेप पे आने के बाद हमें ये पता लगेगा कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल तो आ जाती हैं, तो हम रोल्स थ्योरम के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है, हमें यहाँ आके पता चलेगा लोअर लिमिट पे अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यूज निकाली, अगर वो वैल्यू सेम नहीं है तो यहाँ रोल्स थ्योरम नहीं, हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे। अगर वो सिर्फ इतना कहता है रोल्स थ्योरम चेक करो, तो यहीं पर रुक जाएंगे, क्या कहते हुए कि उसकी तीसरी जो कंडीशन है ना, वो हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। तो एक तो चेंज किया था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कि लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आएगी। कंडीशन सिर्फ दो हैं, ये वैल्यू हम निकालेंगे, हम इनका आगे यूज भी करेंगे। आपको लिखना क्या है आगे, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी, x इज इक्वल टू सी कह देते हैं। उस वैल्यू की खास बात क्या होगी, दिए हुए इंटरवल के ओपन में क्या करनी चाहिए? लाई करनी चाहिए। सच दैट, कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू, रोल्स थ्योरम में क्या होता था, एफ डैश सी इक्वल टू क्या कहते थे? जीरो।
यहाँ क्या कहेंगे एफ डैश सी इक्वल टू, बेटा ध्यान से सुनना, एफ ऑफ बी। क्या है एफ ऑफ बी? अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, माइनस में एफ ऑफ ए लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, अपॉन में बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम में फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी पे 0 होता था, और इसके अंदर हमें क्या करना है कि एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस में ए। हम इसको सोल्व करेंगे। अब आप ये कहो ये कहाँ से आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कांस्टेंट आएगा। फंक्शन आपको मिलेगा, अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलेगी, और सी की वो वैल्यू लेंगे जो हमारी ए से ग्रेटर हो और बी से लेस हो। उसके लिए हम कहेंगे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। तो बेटा आपको एक तो ये ध्यान रखना है, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो जहाँ पे रोल्स थ्योरम फेल हो जाती है, मतलब मेनली थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वहाँ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए नेसेसरी है कि लोअर पे और अपर पे फंक्शन की वैल्यू सेम में नहीं आएगी। अब हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज, इसकी स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना, नया कुछ है ही नहीं। रोल्स थ्योरम अगर आपको याद है तो हो जाएगी, बस इस एक्सप्रेशन में मिस्टेक मत कर देना बेटा। सुनो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर तो कहता है स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसने आगे ये ज्योमेट्रिकली जो प्रूफ है इसका वो दे रखा है, बाकी हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरम वगैरह आपकी कभी नहीं आती हैं। सुनो बेटा, सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स माइनस 1 ऑन इंटरवल दे दिया 0 से 4। फर्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। जो आप पीछे पढ़ चुके वही कर रहे हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। पोलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है, तो हर पॉइंट पर अगर होता है तो ये जो फंक्शन इसने दे रखा है ये इस इंटरवल पे भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। क्या लिखेंगे? देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 4। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी करके दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना, तो अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी होल्ड करती भी नहीं है तो भी हमें उसकी वजह पता लग जाएगी, यानी कि क्वेश्चन साफ दिख जाएगा कि भाई हाँ कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। फिर आता है बेटा हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड के अंदर आप एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव हमने किया तो 2x प्लस में 1 आया। क्या लिखेंगे? इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 4 पे। क्या हो जाएगा? डेरिवेबल हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 से 4 पे। उसके बाद आपको यहाँ थर्ड पॉइंट नहीं बनाना, आपको लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी जरूर है, लेकिन वो थर्ड पॉइंट नहीं बनाना, थर्ड कंडीशन नहीं है इसकी। देखो बेटा, जब हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 आएगा। जब हम एफ ऑफ 4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 माइनस में 1, तो ये हमारा कितना आ गया? 19। आप देख सकते हो लोअर लिमिट पर अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है। अगर ये इक्वेशन रोल्स थ्योरम के लिए डाला जाता तो हम यहीं पे कह देते रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखो बेटा, आपको क्या लिखना है? ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू सी लाइंग बिटवीन 0 एंड 4 सच दैट, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, लास्ट जो है सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ बी। अब मुझे ये बताओ इस इंटरवल में देख के a क्या है? 0 और b क्या है? 4। तो एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में b माइनस a, यानी कि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो एफ डैश एक्स हमारा ये था, हमें एफ डैश सी चाहिए, तो एक्स की जगह क्या रख दिया? c। 2c प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4 अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू 19 है, माइनस में लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 4। तो 20 अपॉन में 4 कितना आ गया? 5। सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा बेटा,
राइट हैंड साइड रोज थ्योरम में हमेशा ही जीरो होती थी, लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगी और कांस्टेंट हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। देखो बेटा 2c + 1 = आ गया 5, तो यहाँ से 2c = 5 - 1 4, तो c कितना आया 2, और c हमारा 2 आ रहा है जो 0 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। तो क्या कहेंगे, जो x = c ले रहे थे वो हमारा कितना आ जाता है 2, तो x = 2 के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। अगर इसी क्वेश्चन को रोल्स थ्योरम में डालते तो हम क्या कहते कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x = x इंटू में x - 3, इंटरवल दे दिया 4 से 5। अब सुनो, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वही क्वेश्चन डल रहे हैं। रोल्स थ्योरम में पोलिनोमियल टाइप पढ़ी हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक की टाइप पढ़ी, एक्सपोनेंशियल पढ़ी, तो वही स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस तो एल्जेब्रिक फॉर्म के दे देगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के दे देगा। देखो बेटा ऊपर ही लिख तो रखा है कि भाई वेरीफाई करो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं करो आपकी मर्जी है। ये बेटा x² माइनस में क्या आएगा 3x। फर्स्ट में आप क्या लिखना, f of x एक पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, इसलिए ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्लोज इंटरवल 4 से 5 पे। सेकंड में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना, f' निकाला तो 2x माइनस में क्या आया 3 इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 4 से 5 पे। उसके बाद क्या लिखना है, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, then there exists at least one value x = c lying between 4 and 5 such that f' c = f of b f of 5 माइनस में f of a f of 4 अपॉन में b माइनस में a। अब हमें f of 4 और f of 5 की ज़रूरत है, वो आप अपना ऊपर निकाल लेना। यहाँ निकाल लेते हैं, f of 4 अगर निकालते हैं तो 4 और 4 - 3 1, तो क्या आ जाएगा 4। अगर हम f of 5 निकालते हैं तो यहाँ तो 5 - 3 2, तो 5 × में 2 कितना हो जाएगा 10। रखो बेटा f' ये है, तो f' क्या हो जाएगा 2c माइनस में 3 इक्वल टू f of 5 तो 10 माइनस में f of 4 तो 4 अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 - 4 कितना आ जाएगा 1। अब देखो 2c - 3 = 10 - 4 6, यहाँ से 2c कितना हो जाएगा बेटा 9, तो c कितना आ गया 9/2, 9/2 यानी कि 4.5। तो आप देख सकते हो 4.5 4 से बड़ा होता है और 5 से लेस होता है, तो एट x = c कह रहे थे, उस c की वैल्यू 4.5 आई, जिसके लिए हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड पार्ट है, f of x = 2x² माइनस में 10x प्लस में 29, इंटरवल दे रखा है 2 to 7। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पोलिनोमियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इस क्लोज इंटरवल पर भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। सेकंड में हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लिख दो, डेरिवेटिव f' क्या आएगा बेटा 4x - 10, क्या लिखेंगे इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2 to 7। उसके बाद हमें लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 7 रखेंगे, तो f of 2 f of 7 आ जाएगा। फिर क्या कहना है, ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x = c, जिसके लिए हमारा f' बराबर हो जाएगा f of 7 माइनस f of 2 अपॉन में 7 - 2। अब देखो मेन ये होता है कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, डेरिवेटिव करने के बाद लीनियर बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, f को नहीं आएगी। f' क्या है 4c - 10, और इधर सोल्व करने से कोई कांस्टेंट आ सकता है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। c की आप जो वैल्यू निकालोगे वो आपको 2 से ग्रेटर मिलेगी, 7 से लेस मिलेगी, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल। नेक्स्ट देखो बेटा इसका फोर्थ पार्ट, f of x = x³ - 2x²
माइनस एक्स प्लस में 3 ऑन 0 से 1, ये है बेटा। ठीक है, क्या लिखोगे? पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होता है, तो इस क्लोज इंटरवल भी कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड में हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स है तो 3x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 1। बेटा क्यूबिक इक्वेशन थी, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव करने के बाद क्वाड्रेटिक आ गई या नहीं आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? ये लिख देंगे डेरिवेबल ऑन अपर इंटरवल 0 से 1 पे, फिर लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा एफ ऑफ 0 तो कितना आएगा? 3। एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा? ये तो 1 माइनस में 2 माइनस 1 प्लस में 3, तो प्लस का 4 और माइनस का 3, तो कितना आ गया? 1 आ गया। फिर क्या लिखेंगे? ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c lying between 0 and 1 open such that f dash c इक्वल टू f of 1 अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस f of 0 लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू अपॉन में 1 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब देखो f डैश c क्या लिखा जाएगा बेटा? 3c स्क्वेयर माइनस 4c माइनस 1। अब f ऑफ 1 हमारा कितना है? 1 है। f ऑफ 0 हमारा कितना है? 3, और नीचे क्या है? 1। तो 1 माइनस 3 कितना बच गया? माइनस का 2। तो यहाँ से देखो 3c स्क्वेयर माइनस में 4c, और ये प्लस का 2, तो प्लस का क्या हो गया? 1 इक्वल टू 0। कर लो सोल्व, इसके फैक्टर हो रहे हैं, माइनस का 3c माइनस का c सोल्व करेंगे। दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू तो आपकी यहाँ जरूर लाई करेगी, हो सकता है दोनों की दोनों लाई करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यूबिक इक्वेशन थी, डेरिवेटिव के बाद क्वाड्रेटिक आ गई, तो क्वाड्रेटिक को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। फैक्टर हो तो बहुत बढ़िया, वरना अपना क्या करो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है बेटा। अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन भी रोल्स थ्योरम में डला हुआ था, थोड़ा सा चेंज था इंटरवल में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा एक्स है, एक्स माइनस 1 है और एक्स माइनस 2 है, और इंटरवल दे रखा है 0 से 1/2। आप इन सब की मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे कैसी इक्वेशन आ जाएगी? क्यूबिक। क्यूबिक में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी जस्ट मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करो, मत करो। डेरिवेटिव के बारे में हमने इतना पढ़ लिया, हमें डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसका डेरिवेटिव के लिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगा सकते हो, या u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से बचना चाहो तो दो टर्म की प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और इंटू में एक्स माइनस 2 और u इंटू वी लगा देंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मल्टीप्लाई मत करो, सीधा ही करो। हाँ, ये दो टर्म मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या लिखोगे कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, अगले स्टेप में डेरिवेटिव कर देंगे, लोअर लिमिट है अपर लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। जो आपको पीछे क्वेश्चन करवाए ना, सेम वैसे ही है। एल्जेब्रिक फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सुनो आपका थर्ड क्वेश्चन। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा लिखे, के लिखे, 2 लिखे, 5 लिखे, यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ रखा है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है बेटा। ठीक है, सुनो अब यहाँ पर तो बात क्या हो रही है कि आपका इंटरवल तो दे दिया a से b, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हमें चेक करनी है कि भाई होल्ड होगी या नहीं होगी। सुनो बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि f ऑफ x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। वी नो दैट constant function is continuous everywhere, then this constant function is continuous on closed interval a से b। सेकेंड में हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। कोई दिक्कत नहीं, निकाल तो दिया, तो क्या कहेंगे? इट्स डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a से b पे। अब देखो, जब तुम लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, x की जगह तुमने जब a रखा तो अल्फा ही रहेगा, और जब b रखोगे तब भी क्या रहेगा? अल्फा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, लोअर लिमिट पे और अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम है। देखो बेटा, जरूरी नहीं है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, वहाँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी लग जाएगी। हम देखो कैसे करें ये बातें। आप क्या लिखोगे? ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज में रोल्स थ्योरम कह लो या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कह लो। सुनो अब इसमें, जब एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए
अपॉन में बी माइनस ए लिखोगे तो एफ डैश सी तो 0 आया, ठीक है जो भी है। एफ ऑफ बी अपर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू अल्फा, माइनस में एफ ऑफ ए लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू अल्फा, और अपॉन में बी माइनस ए 0 इक्वल टू अब अल्फा माइनस अल्फा 0 और 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है 0। तो इसका मतलब तो क्या है कि सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पे अगर रोल्स पूछता तो रोल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल है। सी की किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं हो रही, सभी रियल वैल्यूज के लिए यहाँ रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों के दोनों क्या है एप्लीकेबल है।